जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। जल्दी से आ जाओ, देखे फटाफट सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और ये चैप्टर जो है, पहले आप जो है वो नोट्स अच्छे से पढ़े। अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे, मेरे द्वारा हस्तलिखित आपको कंप्लीट मिल रहे हैं। आपको पता है कि हिस्ट्री यानी इतिहास के अंदर 3 बुक हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों बुकों की प्राइस है 60 रुपये। मेरे नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप मैसेज करना। व्हाट्सअप पर आपको PDF के रूप में एक ई बुक तैयार कर रखी है, ई बुक के रूप में आपको व्हाट्सअप पर मिलने वाले हैं। तीनों ही बुक के यानी ओनली 60 रुपये के अंदर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। अगर मेरिट में आना चाहते हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो नोट्सों को पढ़े, साथ ही मेरी ये क्लास रेगुलर अटेंड करते रहे। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी पूछे जाएंगे एक एक नंबर के अंदर, वो सभी कवर करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बड़े बड़े जो लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक जो प्रश्न है, निबंधात्मक, वो इसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो में ओनली फॉर MCQ रहने वाले हैं, ठीक है। आप सभी लाइक कर दो, अपने सभी साथियों के बीच शेयर कर दो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और ये व्हाट्सएप पर ई बुक के रूप में आपको मिलेगी, जिसको भी नंबर चाहिए मैसेज कर देना। 60 रुपये के अंदर कंप्लीट। चलो तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? ईंटें, मनके तथा अस्थियां। पहले आप नोट्सों को पढ़े अच्छे से, इस चैप्टर के नोट्सों को पढ़े, फिर यहाँ पर क्वेश्चन लगाइएगा आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। विशिष्ट पुरावस्तु जो है, पुरावस्तु है सड़क, मृदभांड, आभूषण, मोहर दे रखे हैं। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता की क्या पूछा है? सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। पुरावस्तु का मतलब एक तरीके से पुरावस्तु यानी एक बर्तन मान लीजिएगा, पुराना एक स्थल मान लीजिएगा, पुराना एक स्थल जहाँ पर प्रमुख बर्तन, मृदभांड जो भी मिले हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सड़क, मृदभांड, आभूषण, मोहर। हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो ये है प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी मोहर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोहर हो जाएगा, हड़प्पाई मोहर। और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है प्यारे मित्रों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मोहर। क्या हो जाएगा? हड़प्पाई मोहर। और ये जो हड़प्पाई मोहर हैं, ये याद रखेंगे आप सभी, किस पत्थर से बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती हैं सेलखड़ी नामक पत्थर से। किस पत्थर से बनाई जाती हैं? सेलखड़ी नामक पत्थर से। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती हैं। सेलखड़ी नामक पत्थर से क्या की जाती हैं? बनाई जाती हैं। ये प्रश्न आप याद रख सकते हैं, इसी के तहत बनाई जाती हैं। और एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि ये जो सेलखड़ी नामक पत्थर हैं, ये जो सेलखड़ी नामक पत्थर है, ये कहाँ मिलता है? सेलखड़ी नामक पत्थर, तो ये सेलखड़ी नामक जो पत्थर है प्यारे मित्रों, सेलखड़ी नामक जो पत्थर हैं, वो आपको याद रखना है। कहाँ? दक्षिणी राजस्थान। कहाँ? दक्षिणी राजस्थान। याद रखे भाई, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में, उत्तरी गुजरात में ये मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखें आप सभी। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पाई मोहर। ये किस पत्थर से बनाई जाती हैं? सेलखड़ी नामक पत्थर। चाहो तो इसको अच्छे से याद करें। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, मोहनजोदड़ो, बनावली, मिताथल, चहुंदड़ो। तो सभी बताओ, देखिए फटाफट इसका आंसर करिएगा जल्दी से। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप यहाँ पर पूछे हैं, तो मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप जो है वो कहाँ मिले हैं? ये आपके मिले हैं बनावली से। कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ध्यान रखें। देखो, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, ये जो प्रतिरूप है प्यारे मित्रों, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, 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 ये जो हल प्रतिरूप जो है, ये कहाँ से मिले हैं? तो आप सभी को क्या याद रखना है? आपको याद रखना है बनावली। क्या याद रखना है? बनावली। और ये जो बनावली है प्यारे मित्रों, ये बनावली कहाँ है? ये हरियाणा के अंदर है। बनावली कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। बात करें तो मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप और कहाँ से मिले? तो और मिले थे चोलिस्तान। ये कहाँ पड़ता है? चोलिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। चोलिस्तान से भी मिले हैं। तो यहाँ पर मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप पूछे तो बनावली हरियाणा, चोलिस्तान पाकिस्तान के अंदर याद रखे। उसी प्रकार एक प्रश्न और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है पता है आपको? पूछा जाता है जलाशय के प्रमाण। जलाशय के प्रमाण, जलाशय के प्रमाण कहाँ से मिले? जलाशय के प्रमाण, तो जलाशय के जो प्रमाण है वो मिले हैं प्यारे मित्रों लोथल, जो कि आपके कहाँ है? गुजरात के अंदर है। लोथल गुजरात से क्या मिले हैं? जलाशय के प्रमाण मिले हैं। आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? नहरों के साक्ष्य। नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नहरों के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं? तो नहरों के अगर साक्ष्य पूछे तो ये आपको याद रखना है सोरतुगोई। क्या याद रखना है? सोरतुगोई। याद रखे,
शोरतुगई। ये शोरतुगई आपके कहाँ है? ये अफगानिस्तान के अंदर है। कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर। तो आप सभी को क्या याद रखना है? शोरतुगई अफगानिस्तान से क्या मिले हैं? तो याद रखे, नहरों के साक्ष्य मिले हैं। यही से पूछा जाता है प्रश्न, क्या पूछा जाता है? मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप बनावली से, जलाशय के प्रमाण लोथल से, नहरों के साक्ष्य शोरतुगई से, और जूते हुए अगर खेत के साक्ष्य पूछे, जूते हुए खेत के अगर साक्ष्य पूछे, तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले? तो ये मिले थे प्यारे मित्रों कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा। और ये कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान का एक हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ से ये मिले हैं। तो यहाँ पर राजस्थान लिख दे कोष्टक में। चलो ये प्रश्न आप याद रखें। प्रश्न क्या पूछा था कि मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप आपको कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके कहाँ से? ये बनावली से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? देखो अभी जो प्रश्न एक्सप्लेन किया था उसमें आ गया है प्रश्न, धोलावीरा, रंगपुर, राखीगढ़ी, कालीबंगा। तो सभी इसका आंसर करेंगे फटाफट। सभी क्या कर रहे हो इसका आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा प्यारे मित्रों, जूते हुए खेत के साक्ष्य पूछे तो आपको क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। अब बात आती है कालीबंगा की। अगर पूछे कालीबंगा से संबंधित तो यहाँ लगाओ कालीबंगा। क्या लगाओ? कालीबंगा। अब कालीबंगा से संबंधित अगर कुछ पॉइंट है वो याद कर लो। वैसे देखो पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी याद कर ले। याद करने में क्या है? कालीबंगा। ये जो कालीबंगा है इसे हम कालीबंगन भी कह सकते हैं। और याद रखना इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो कालीबंगा का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। वैसे आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर लोथल भी है क्या? यहाँ पर लोथल नहीं है। देखिएगा एक यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है तो उसको बाद में देखेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं इसकी खोज की। देखिएगा इसकी खोज की, तो इसकी खोज 1952 में किसने की? अमलानंद घोष ने। किसने की? अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की क्या की थी? खोज की थी। और पूछा जाता है इसका उत्खनन कार्य जो है वो किसने किया था? तो 1960 से 1969 में किसने किया था? बीबी लाल ने किया था। बीबी लाल। किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर। बीके थापर ने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जो है जानकारी जो है वो किसने दी थी? तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी जो दी थी वो दी थी एलपी टेस्टिटोरी। एलपी टेस्टिटोरी ने जो है वो कालीबंगा सभ्यता की टेस्टोरी, यहाँ पर देखो लिखना है भाई टेस्टिटोरी है, ठीक है, टेस्टिटोरी। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी जो है एलपी टेस्टिटोरी ने याद रखना दी थी। अब कालीबंगा जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो आपको याद रखना है भाई हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान करना कोष्टक में, ठीक है। हनुमानगढ़ राजस्थान में किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी। तो घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो अपनी कालीबंगा सभ्यता। अब यहाँ पर जो कालीबंगा सभ्यता है देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है खोज होगी इसका अर्थ क्या हो गया? काले रंग की चूड़िया हो गया। भूकंप की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भूकंप की जानकारी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो वो कालीबंगा से मिलती है, ठीक है। कालीबंगा से हमें क्या मिलता है? शल्य चिकित्सा की जानकारी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप सभी शल्य चिकित्सा की जानकारी। शल्य चिकित्सा की जो जानकारी है, शल्य चिकित्सा की जानकारी वो भी हमें कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। क्योंकि यहाँ पर एक खोपड़ी मिली थी दोस्तों, खोपड़ी मातो मूल्यो, वे का माने 6 छिद्र हो रखे थे, 6 खड्डे हो रखे थे। तो पता चला कि पुराने समय में ऑपरेशन भी होता, मतलब शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। ये पॉइंट आप याद रखें। बाकी दुर्गों के अवशेष है, 7 हवन कुंड हैं, भूकंप की जानकारी है, दीनहीन बस्ती, गरीबों की मस्ती, कच्ची ईंटें पक्की ईंटें शवों को दफनाया करते थे। ये तो सब आपको याद रखना है। ऊँट पालने की जानकारी मोस्ट यही है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले? कालीबंगा से। विशेष बात यह है कि कालीबंगा की जो सड़कें थी, वो सड़कें जो है वो क्या करती थी? सड़कें समकोण पर काटती थी। सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी। तो याद रखें कालीबंगा की जो सड़कें थी वो सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी। यह प्रश्न भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलो तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? बताइएगा। नकलिस्तान, पाकिस्तान, चोलिस्तान, अफगानिस्तान।
तो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो कहलाता है क्या? चोलिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है क्या कहलाता है? चोलिस्तान कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? चोलिस्तान कहलाता है। तो बिल्कुल अगर आपको एग्जाम में अगर पूछ ले जाए पाकिस्तान आ चुका है, तो देखो आपको याद रखना है भाई, प्रमुख पाकिस्तान में स्थल, पाकिस्तान में प्रमुख स्थल कौन कौन से मिले थे। अगर आपको पूछा जाए कि पाकिस्तान में स्थल कौन कौन से मिले थे, तो आपको याद रखना है, एक तो है हड़प्पा। देखिएगा पूछे कि हड़प्पा कहाँ है, तो आपको करना है हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है, हड़प्पा है। इसके अलावा पूछे कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो आपको करना है मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर है, हड़प्पा भी पाकिस्तान के अंदर है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर है। पूछे कि चहुंदड़ो कहाँ है, चहुंदड़ो, ये चहुंदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर ही है, चहुंदड़ो है। पूछे कि कोट दीजी कहाँ है, कोट दीजी, तो कोट दीजी भी पाकिस्तान के अंदर ही है, कोट दीजी है, कोट दीजी। इसके अलावा याद रखें आप सभी डाबर कोट है, डाबर कोट, ठीक है, डाबर कोट, डाबर कोट। और एक है आपके सामने देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो है, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ये सुतका गेंडोर जो है वो कहाँ है? बलूचिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान भी आपके कहाँ हो गया? पाकिस्तान के अंदर। तो बस ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो। यहाँ पर देखो एक और लिख दो, बालाकोट भी लिख दो, बालाकोट, ठीक है, बालाकोट, बालाकोट। तो ये कहाँ है भाई? बालाकोट, बालाकोट भी आपके कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर ही है। तो प्यारे आपको अच्छे से याद रखना है, पाकिस्तान के प्रमुख जो है, पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल जो है वो मिले थे, तो ये सब स्थल आपके मिले थे। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखें। इसके तहत हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को, मैके को, दयाराम साहनी को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो फटाफट इसका आंसर कर दिया कि जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये जो है ना भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ये कब बने थे जनक? 1875 के अंदर। कब बने थे? 1875 के अंदर। आप याद रखें 1875 में जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक बने थे। अब आगे बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने छठा कि हड़प्पा सभ्यता की नालियों के विषय में किसने लिखा है कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वेहलर, अर्नेस्ट मैके, कनिंघम, तो जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? देखो हड़प्पा सभ्यता की नालियों के विषय में किसने लिखा है कि निश्चित रूप से ये अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है, तो ये कहा था अर्नेस्ट मैके ने। किसने कहा था? अर्नेस्ट मैके ने कहा था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की बात आई है तो कुछ पॉइंट जान लो। वैसे देखो, वैसे आपको अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, ये जो हड़प्पा सभ्यता है प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता पूछा जाएगा इसकी खोज जो है वो कब हुई थी, तो इसकी खोज कब हुई थी? इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसकी खोज कब हुई थी बताओ? देखे इसकी खोज हुई थी 1921 में। पूछा जाए किसने की थी, तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और याद रखें आप सभी, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता आपके पूछे तो ये आपके है हड़प्पा रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अगला देखेगा। आगे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागारें स्थित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं विशाल स्नानागारें, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, चहुंदड़ो। तो फटाफट आप सभी इसका आंसर करो। देखें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागारें, तो विशाल स्नानागारें स्थित हैं आपके कहाँ? मोहनजोदड़ो के अंदर। अब याद रखें मोहनजोदड़ो आ चुका है, तो मोहनजोदड़ो पहली बात आती है मोहनजोदड़ो से संबंधित कि ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो अब ये है कहाँ? अब ये है कहाँ? तो आपको क्या करना है? पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी हम कह सकते हैं मुर्दों का टीला। तो मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो का जो है वो शाब्दिक अर्थ होता है। और आपको क्या याद रखना है कि ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज जो है वो कब हुई थी, तो इसकी खोज याद रखें आप सभी, इसकी खोज हुई थी 1922 के अंदर। कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? तो याद रखें आप सभी, राखालदास बनर्जी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। पूछा जाए किस नदी के किनारे भाई मोहनजोदड़ो, तो आपको याद रखना है कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। आप याद रखें कौन सी नदी हो जाएगी? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। अब यहाँ पर देखिएगा मोहनजोदड़ो तो हो गया आपके पाकिस्तान में, ठीक है। कालीबंगा तो आपको पता ही है भाई राजस्थान के अंदर है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा तो राजस्थान के अंदर है,
ठीक है। राजस्थान के अंदर है कालीबंगा। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर आपके गुजरात के अंदर है, ठीक है। और बात करें चहुंदड़ो तो यह हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर है। चहुंदड़ो कहाँ है तो चहुंदड़ो पाकिस्तान के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 8वां कि मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती जो है वो प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो, बनावली, धोलावीरा, चहुंदड़ो। तो फटाफट इसका आंसर करो। देखे मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी, बताओ फटाफट। तो क्या हो जाएगा चहुंदड़ो नामक बस्ती। देखिएगा चहुंदड़ो नामक जो बस्ती है ये मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। और चहुंदड़ो कहाँ है तो पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ है पाकिस्तान के अंदर है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो बस्ती जो है मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। मनके जो है वो गोलनाकार भी हो सकते थे। देखिएगा मनके जो है मनके, देखिएगा इनका जो आकार है मनके, मनके जो है मनके ये क्या हो सकते हैं, ये गोलनाकार गोलाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार। साथ ही इनकी आकृति जो है वो ढोलाकार भी हो सकती है, ठीक है। गोलाकार, ढोलाकार जो है खंडित आदि आकार के हो सकते हैं, ठीक है। खंडित आकार भी इनका हो सकता है। साथ ही इनका आकार जो है वो क्या हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, बेलनाकार, ठीक है। तो ध्यान रखें भाई कि मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी तो चहुंदड़ो, ठीक है। याद रखें मनके जो है वो 2 या 2 से अधिक पत्थरों के आपस में जो है मिलाने से भी बन सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखिएगा। नेक्स्ट है कि बालाकोट तथा जो नागेश्वर है वो किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर तथा बालाकोट बताओ। देखें अस्त्र शस्त्र के लिए, जहाज के लिए, संघ की वस्तु के लिए या मृदभांड के लिए। मृदभांड किसको बोलते हैं, मृदभांड बोलते हैं बर्तन को। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मृदभांड। तो ध्यान रखें बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों संघ की वस्तु के लिए। किसके लिए, संघ की वस्तु के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नागेश्वर की बात है, ये नागेश्वर देखो यहाँ पर जो आया है बालाकोट, कौन सा आया बालाकोट। अगर पूछे कि बालाकोट कहाँ है, बालाकोट है कहाँ, तो बालाकोट तो है आपके पाकिस्तान के अंदर। बालाकोट तो कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। और ये जो नागेश्वर है, नागेश्वर ये कहाँ है, तो ये नागेश्वर है गुजरात के अंदर। नागेश्वर कहाँ है, तो नागेश्वर आपको क्या करना है, गुजरात करना है। नागेश्वर गुजरात के अंदर है, ये याद रखे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि नीले रंग के कीमती पत्थर क्या है, लाजवर्द को प्राप्त किया जाता था। नीले रंग के कीमती पत्थर थे लाजवर्द को प्राप्त किया जाता था मोहनजोदड़ो से, भड़ोच से, हड़प्पा से या सोरतुगोई से। तो नीले रंग के कीमती पत्थर थे लाजवर्द, इनको प्राप्त किया जाता था। ये प्राप्त किया जाता था कहाँ से, इनको प्राप्त किया जाता था सोरतुगोई। सोरतुगोई कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान के अंदर। सोरतुगोई अफगानिस्तान से आप याद रखें, ठीक है। सोरतुगोई अफगानिस्तान से जो है नीले रंग के कीमती पत्थर लाजवर्द को जो है प्राप्त किया जाता था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ये याद रखें। इसके अलावा मोहनजोदड़ो तो सब समझ गए ना, बार बार मैंने बता दिया भाई मोहनजोदड़ो है कहाँ, तो आपको क्या करना है, पाकिस्तान करना है। भड़ोच कहाँ है, तो भड़ोच आपको गुजरात करना है, भड़ोच गुजरात। इसके अलावा हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा भी मैंने बता दिया आपको कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। और ये आपके सोरतुगोई बता दिया अफगानिस्तान के अंदर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। देखे अगला प्रश्न है कि खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्य को पुरातत्वविदों ने किस संस्कृति का नाम दिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बेराट, कालीबंगा और आपके सामने अहाड़ और गणेश्वर जोधपुरा कि खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्य को पुरातत्वविदों ने किस संस्कृति का नाम दिया है। तो ये नाम दिया है प्यारे मित्रों, ये नाम दिया है, देखिएगा गणेश्वर जोधपुरा। कौन सभ्यता का नाम दिया है, गणेश्वर जोधपुरा का नाम दिया है। अब आपको ये तो पता ही होगा प्यारे मित्रों कि ये जो खेतड़ी है, खेतड़ी जो है, खेतड़ी ये याद रखें आप सभी, खेतड़ी ये कहाँ है, अब तो नीम का थाना में है, नीम का थाना में है, ठीक है। झुंझुनू के अंदर था ये, झुंझुनू के अंदर पहले, झुंझुनू के अंदर, ठीक है। झुंझुनू आपके राजस्थान के अंदर, लेकिन अब कहाँ है, अब तो नए जिले के अनुसार ये नीम का थाना में है। तो याद रखें यहाँ पर जो है एक सभ्यता थी। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध था, तांबे के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, तांबे के लिए। अब तांबे के लिए प्रसिद्ध था और खेतड़ी जो है वो इसीलिए हम कह सकते हैं गणेश्वर जोधपुरा। और ये गणेश्वर जो सभ्यता थी इसे हम क्या कह सकते हैं, अब ताम्रयुगीन सभ्यता, क्योंकि बहुत सारे तांबे के उपकरण मिले थे, तो इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कह सकते हैं, ठीक है, जननी कह सकते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर को, ठीक है। पुरातत्व का पुष्कर भी इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व के पुष्कर, पुरातत्व का क्या कह सकते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कह सकते हैं। इसके अलावा इसे कहते हैं ताम्र संचय संस्कृति, ताम्र संचय संस्कृति क्या कह सकते हैं, ताम्र संचय संस्कृति, क्योंकि तांबे के बहुत सारे क्या मिले थे, उपकरण इसमें मिले थे,
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अगला कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल से हड़प्पा सभ्यता के लोग मंगाते थे, क्या मंगाते थे? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। अभी हम बात कर चुके हैं, ये जो खेतड़ी है, खेतड़ी, इस खेतड़ी अंचल से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है क्या मंगाते थे? तांबा मंगाते थे, तांबा। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 कि हड़प्पा निवासी जो है किस सुदूर क्षेत्र से तांबा जो है मंगवाते थे? ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां से हड़प्पा निवासी जो है वो क्या मंगवाते थे? तांबा मंगवाते थे। बताओ, देखिए, हिमालय, ओमान, चीन, रोम। तो ये ओमान से कर देना आपको। क्या कहाँ से मंगाते थे? ये ओमान से मंगाते थे। ठीक है, बाकी तांबा अपने राजस्थान के अंदर खेतड़ी से मिलता था और इधर ओमान से भी ये मंगाते थे। हड़प्पा में मोहरे खोज निकालने वाले कौन से पुरातत्वविद थे? हड़प्पा में मोहरे खोज निकालने वाले कौन से पुरातत्वविद? कनिंघम, मार्शल, दयाराम सानी और एस.एन. राव। तो इसका आंसर क्या करोगे आप सभी? फटाफट देखिएगा, दयाराम सानी हो जाएगा बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरे हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सानी ने की थी हड़प्पा नामक स्थान पर। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। जैसी हड़प्पा सभ्यता में मुहरे मिली थी, वैसी की वैसी मुहरे मोहनजोदड़ो में राखालदास बनर्जी ने खोजी। तो पता चला कि यहाँ पर हड़प्पा में जो मुहरे मिली है वैसी की वैसी मोहनजोदड़ो में मिल रही है। तो मतलब ये एक ही संस्कृति के भाग हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था? तो जटिल था। कानून क्या थे? जटिल थे। जैसे हड़प्पा में मुहरे मिल रही है वैसी की वैसी मुहरे मोहनजोदड़ो में मिल रही है। इसका मतलब इनमें एकरूपता दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कानून जो भी रहा होगा हड़प्पा सभ्यता में जटिल रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का मानना है। तो हड़प्पा में मोहरे खोज निकालने वाले कौन से पुरातत्वविद थे? तो ये थे दयाराम सानी। इन्होंने खोज की थी हड़प्पा की। किसकी खोज की? हड़प्पा की खोज की। कब की थी? 1921 में की थी। याद रखना। किस नदी के किनारे भाई? रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। ये जो है पुरातत्व के क्या है? पुरातत्व के जनक है। ये पुरातत्व के क्या है? पुरातत्व के जनक है। याद रखना, पुरातत्व के जनक है ये। ठीक है, बाकी तो दयाराम साहनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला। आगे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में मोहरे खोज निकालने का श्रेय किसे है? मोहनजोदड़ो में मोहरे खोज निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है? मार्शल को, मेके को, एच हारग्रीव्स को, राखालदास बनर्जी को। तो आप सभी को पता होगा, राखालदास बनर्जी हो जाएगा। राखालदास बनर्जी ने 1922 में, आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने किस नदी? सिंधु नदी के किनारे। तो ये याद रखें आप सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा। देखिएगा, क्या है प्यारे मित्रों, क्या है यहाँ पर प्रश्न ये है कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? तो देखिएगा, 1924, 1931, 1875, 1911। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1924 के अंदर। देखो, हड़प्पा सभ्यता जब 1921 में खोज हो गई, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हो गई, तो फिर भारतीय पुरातत्व, फिर बाद में जो है वो जॉन मार्शल थे। इन्हें भी हम कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल, भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर जनरल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो देखो, इन्होंने क्या किया, 1924 के अंदर जो है इन्होंने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी कि भाई यहाँ पर हड़प्पा है और यहाँ मोहनजोदड़ो है। तो याद रखें, 1924 के अंदर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? 1924 के अंदर, आपको याद रखना है। देखो, यहाँ पर प्रश्न बनता है कि 1924 के अंदर भारतीय पुरातत्व के जो जनक हम कह सकते हैं, भारतीय पुरातत्व के प्रमुख डायरेक्टर, ठीक है, वो कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? तो आपको याद रखना है 1924 में कौन थे? अरे दोस्तों, कौन थे? जॉन मार्शल। क्या करना है आप सभी को? जॉन मार्शल करना है, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। लेकिन अगर आपको यही पर प्रश्न पूछे कि 1944 के अंदर, कब? 1944 के अंदर, बताओ, देखे, भारतीय पुरातत्व के जनरल कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर कौन थे? भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर 1944 के अंदर, तो वो थे R.M. वेलर। कौन? R.E.M. वेलर कर दो, वेलर साहब, ये वेलर थे। ठीक है, R.M. वेलर, ये याद रखें। इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा कि देखो, सबसे पहले जो है भारतीय पुरातत्व के जो जनक कहे जाते हैं, सबसे पहले जो थे वो कौन थे? 1875 के अंदर बने थे। कौन बने थे 1875 में? आप सभी को पता नहीं है क्या? 1875 में कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के जनक,
भारतीय पुरातत्व के जो जनक हैं 1875 में कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। शॉर्टकट में याद रखे कनिंघम। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न अपने अगला है कि व्हीलर कौन था? अभी बात आ गई भी व्हीलर जो है वो कौन था? वास्तुकार था या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल और हड़प्पा सभ्यता के खोजी या भवन निर्माता? अभी हम देख चुके हैं, क्या देखा था अभी हमने कि 1944 में भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर मतलब सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आर एम व्हीलर साहब। तो प्रश्न यही है कि व्हीलर कौन थे? तो ये थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। कब बने थे ये? 1944 के अंदर। ठीक है, ये याद रखें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1800 ईसा पूर्व तक किस क्षेत्र में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया? 2100 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व। देखिएगा कि 1800 ईसा पूर्व तक किस क्षेत्र में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया? तो ये 1800 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां कि मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ये पुस्तक है प्यारे मित्रों, इसके रचयिता जो है वो कौन है? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, मैके, व्हीलर, जॉन मार्शल या कनिंघम? तो ये थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हड़प्पावासी कौन सा माल प्राप्त करने के लिए राजस्थान के खेतड़ी अंचल में अभियान भेजते थे? सोना, क्या पूछा है? हड़प्पावासी कौन सा माल प्राप्त करने के लिए राजस्थान के खेतड़ी अंचल में अभियान भेजते थे? सोना, तांबा, चांदी, रीसा। बताओ देखिए कौन सा माल प्राप्त करने के लिए? तो तांबा प्राप्त करने के लिए खेतड़ी का तांबा ही है, तो तांबा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि कीमती पत्थर है कार्नेलियन। ये जो कार्नेलियन जो है, कार्नेलियन ये सुंदर लाल रंग का होता है। ये जो है सुंदर जो है लाल रंग का होता है। कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का होता है। और ये जो है किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये प्रमुख बात करें तो देखो जेस्पर हैं, ठीक है, स्पेटिक है, जेस्पर स्पेटिक हैं, इसके अलावा क्वार्टज और सेलकड़ी नामक प्रमुख पत्थर हैं। सेलकड़ी नामक पत्थर से जो है ये बना होता है प्रमुख कार्नेलियन। याद रखें, जेस्पर स्पेटिक क्वार्टर सेलकड़ी नामक पत्थर से, और ये सुंदर लाल रंग का होता है प्रमुख। याद रखें, धातु में प्रमुख जैसे तांबा है, सोना है, इनसे मिलकर ये बना होता है कार्नेलियन। महंगा होता है ये, ठीक है। तो कीमती पत्थर है कार्नेलियन जो है, ये कहाँ से मंगाया जाता था? बताओ देखें, हरियाणा से, पंजाब से, कश्मीर से या बड़ौच गुजरात से? तो ये मंगाया जाता था बड़ौच गुजरात से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बड़ौच गुजरात से। नेक्स्ट, ये हो गई कंप्लीट। अब देखो, अब ये प्रमुख थे इस चैप्टर के प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी अगर पूछे जाएंगे वो इनसे बाहर नहीं आने वाले हैं। एक एक नंबर के अंदर आने वाले प्रश्न यही है, ठीक है। ये कवर कर लीजिएगा अच्छे से। और भी यहाँ पर बनते हैं, वो ये बनते हैं, इससे बाहर अगर पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाएगा कि कौन सा स्थल जो है वो कहाँ है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि देखो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो स्थल मिले थे, जैसे सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले है गुजरात कि कौन कौन से स्थल जो है वो कहाँ से मिले थे। जैसे बात करें गुजरात में प्रमुख स्थल कौन कौन से मिले हैं, तो आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। लोथल। इसके अलावा बात करें धोलावीरा है, लोथल है, धोलावीरा है। और क्या बात करें, धोलावीरा के बाद में सूतकोटड़ा है, सूतकोटड़ा के बाद में बात करें तो रंगपुर है, रंगपुर के बाद में बात करें तो नागेश्वर है, नागेश्वर। ये याद रखें, लोथल, धोलावीरा, सूतकोटड़ा, रंगपुर, नागेश्वर, ये कहाँ है? ये गुजरात के अंदर है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से लोथल किस राज्य में है? हरियाणा, गुजरात, ठीक है। आपको और भी ऑप्शन दे देंगे, राजस्थान, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन होंगे आपके सामने, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? गुजरात। आपको और क्या याद रखना है? और याद रखना, देखिएगा, और याद रखना, जैसे बात करें हरियाणा से, देखिएगा हरियाणा में कौन कौन से स्थल मिले थे? तो हरियाणा में मिले थे, देखिएगा, मैंने राखी बंधवाली भगवान का नाम लेके, तो राखी से राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर है। राखी बंधवाली से बनावली, राखी बंधवाली किसका नाम लेके? भगवान का नाम लेके, तो भगवानपुर है। राखी बंधवाली भगवान का नाम लेके। एक और है मीठाथल भी कहाँ है? तो मीठाथल भी आपके हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, वो ये बनाएगा कि देखो प्रमुख स्थल है आपके सामने, हरियाणा हो गया। राजस्थान में तो बस ये याद रखना है, राजस्थान, देखिएगा हमारा राजस्थान में तो बस आपको याद रखना है, एक तो कालीबंगा हो गई, एक तो है कालीबंगा,
और एक है आपके सामने पीलीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल। ये जो प्रमुख स्थल हैं ये आपके कहाँ हैं? राजस्थान के अंदर है। और बात करते हैं तो देखो और क्या याद रखना है, और बात करें तो जैसे पंजाब, पंजाब के अंदर तो बस एक स्थल याद रखें आप सभी जो कि उत्तर में है। कौन सा स्थल है? वो है आपके रोपड़। कौन सा स्थल है? रोपड़, याद रखना रोपड़। इसी में बात करें तो देखो उत्तर प्रदेश, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपके सामने, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक स्थल है जो कि भारत का प्रमुख क्या है? पूर्वी स्थल हम कह सकते हैं, वो है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। तो ये याद रखें आलमगीरपुर, और लिखो आलमगीरपुर। देखो और याद रखना है आप सभी को, यहाँ पर मैं छोटा कर रहा हूँ इसको। और क्या याद रख सकते हैं? और आपको याद रखना, देखिएगा और आप याद कर सकते हो जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक और स्थल मिला था। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा मिला था? महाराष्ट्र के अंदर तो महाराष्ट्र के अंदर मिला था दाइमाबाद। क्या मिला था? दाइमाबाद। ये कई बुकों में जो है वो यानी ऐसा भी लिखा मिल सकता है बुक में, क्या है अलग अलग, जैसे दाइमाबाद। ठीक है, ये याद रखें दाइमाबाद। और बात करें तो आलमगीरपुर तो हो ही गया है, और क्या है ये प्रमुख आपको याद रखना है। इसी के तहत एक और पूछा जाता है, वो भी लिखवा दे। देखो पाकिस्तान तो मैंने बता ही दिया, वैसे फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो। देखो पाकिस्तान के अंदर तो वैसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कहाँ मिला, तो पाकिस्तान के अंदर याद रखें आप सभी। पाकिस्तान में से हमें क्या क्या मिले? पाकिस्तान में तो आपको ये याद रखना है, एक तो है हड़प्पा, देखिएगा हड़प्पा है, हड़प्पा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। वैसे दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखें। इसके अलावा भी है जैसे चहुंदड़ो है, चहुंदड़ो, चहुंदड़ो, चहुंदड़ो। बालाकोट है, बालाकोट। ठीक है, चहुंदड़ो है, बालाकोट है, बालाकोट। और बात करें तो कोट दीजिए, कोट दीजिए, कोट दीजिए है। डाबरकोट है, डाबरकोट। ये दीजिए, थोड़ा सही लिखो मात्रा में, देखो कोट दीजिए, कोट दीजिए। और डाबरकोट, ये जो स्थल है आपके कहाँ मिले? तो ये मिले थे कहाँ? पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में भी याद रख लो साथ साथ में, देखो अफगानिस्तान भी पूछे जाए एक बार, एक अफगानिस्तान। तो यहाँ पर लिखो अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन सा स्थल मिला था? तो अफगानिस्तान में मिला था सोरतुगोई। सोरतुगोई जो है, सोरतुगोई, सोरतुगोई जो स्थल है, सोरतुगोई, सोरतुगोई स्थल मिला था आपके अफगानिस्तान के अंदर। तो ये भी याद आप रख सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो गुजरात हो गया, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पाकिस्तान, ये आपको बता दिए, अच्छे से बता दिए। ये सब स्थल आपको याद होने चाहिए। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट सभी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और ये तो आपको याद करना ही है। और इसी में हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा आपको तो वो ये पूछेगा, इस चैप्टर से संबंधित बता रहा हूं मैं। देखो पॉइंट नंबर 1 कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया जो है वो स्थल कौन सा है? तो फिर आपका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया जो स्थल है वो क्या हो जाएगा? हड़प्पा। कौन सा स्थल हो जाएगा? हड़प्पा। और ये कहाँ मिला था हड़प्पा? पाकिस्तान के अंदर। कहाँ? पाकिस्तान के अंदर है, याद रखेंगे आप सभी, हड़प्पा पाकिस्तान। फिर हम इसी के तहत बात करते हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये बनेगा कि देखिएगा भारत में सिंधु घाटी, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो फिर आपका आंसर क्या होगा? अगर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल पूछे तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको आंसर करना है रोपड़। क्या करना है? रोपड़। और ये रोपड़ कहाँ है? तो ये रोपड़ पंजाब के अंदर है। कहाँ है? पंजाब के अंदर है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कई राजस्थान से भी पढ़ रहे हैं, तो प्यारे मित्रों देखो राजस्थान में आपको अगर पूछा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल पूछे, खोजा गया स्थल, तो फिर आपका क्या आंसर होगा? फिर आपका आंसर होगा, देखिएगा हम पढ़ रहे हैं प्यारे मित्रों किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? कालीबंगा के बारे में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। बस ये याद रखना है, यही से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। कालीबंगा आपको राजस्थान करना है। राजस्थान का कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, गगर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। तीनों प्रश्न ये याद रखें। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वो ये बनेगा, क्या बनेगा? जैसे हम बात कर लेते हैं मैप। अब शॉर्टकट मैप बना रहा हूँ मैं, देखो आपके सामने इस प्रकार से मान लो ये मैप है भारत का। ठीक है, हमने ऐसे बना दिया आपके सामने, ये भारत का मैप मान के चलो। वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन अब याद रखें इस प्रकार समझाने के लिए। देखो
क्या प्रश्न पूछेगा? प्रश्न आपको पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत के अंदर जो खोजा गया पहला जो उत्तरी स्थल है, उत्तरी स्थल उसका नाम बताओ। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? वो यहाँ पर खोजा गया था कश्मीर के अंदर। कहाँ खोजा गया था? कश्मीर के अंदर। ठीक है, कश्मीर के अंदर। कौन सा था वो स्थल? वो स्थल था मांदा। उस स्थल का नाम क्या था? मांदा। मांदा याद रखेंगे, मांदा कश्मीर के अंदर। कौन सी नदी है? तो प्यारे मित्रों कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी के किनारे ये खोजा गया था स्थल। ठीक है, चिनाब नदी, ये याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिनाब नदी। और पूछा जाएगा आपको कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा खोजा गया था? तो दक्षिणतम स्थल यहाँ खोजा गया था, देखिएगा यहाँ पर लगा दो आप, क्या खोजा गया था? आलमगीरपुर। दक्षिणतम, सॉरी दाइमाबाद। कौन सा स्थल खोजा गया था? दाइमाबाद। तो ये दाइमाबाद स्थल खोजा गया था, जो कि कहाँ है? देखो, मांदा कश्मीर में बता दिया, दाइमाबाद आपके कहाँ हो जाएगा? दाइमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। कौन सी नदी है? तो ये दाइमाबाद महाराष्ट्र में, तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, आपको याद रखना है, गोदावरी नदी के किनारे खोजा गया था। फिर पूछा जाएगा आप सभी को, क्या पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है वो कौन सा खोजा गया था? ये तो है पश्चिम, इधर है पूर्व। ठीक है, तो पश्चिमी स्थल यहाँ खोजा गया था, यहाँ पर है कौन सा? देखो, सुतका गेंडोर। कौन सा स्थल खोजा गया था? उस स्थल का नाम क्या है? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। और ये जो सुतका गेंडोर है प्यारे मित्रों, कहाँ है? बलूचिस्तान के अंदर है। कहाँ है? बलूचिस्तान। तो याद रखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ये जो स्थल है, ये सुतका गेंडोर यहाँ खोजा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। और कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था? तो ये था दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क नदी। याद रखें, दास्क नदी के किनारे ये खोजा गया प्रमुख स्थल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप सभी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का ये तो हो गया आपके पश्चिमी, और पूर्वी स्थल कौन सा खोजा गया था? तो यहाँ खोजा गया, मान लो यहाँ लगा दो, कौन सा स्थल? आलमगीरपुर। कौन सा खोजा गया था? आलमगीरपुर। और ये जो आलमगीरपुर है ये खोजा गया था आपके कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। नदी पूछे किस नदी के किनारे खोजा गया था? तो ये खोजा गया था हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। तो ये सब प्रश्न आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर बात करते हैं, एक तो ये स्थल हो गया, एक आपके ये हो गया, और ये हो गया। ये तो है पूर्वी स्थल, ये हो गया पश्चिमी स्थल, ये हो गया उत्तरी स्थल, ये हो गया दक्षिणतम स्थल। तो देखिएगा, अब पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस प्रकार का है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है प्यारे मित्रों, एक बार देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो किस प्रकार है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिकोणीय आकार में। किस आकार में है? त्रिकोणीय आकार में। याद रखें, त्रिभुजाकार संरचना बन रही है, त्रिभुजाकार संरचना बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है प्यारे मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, यहाँ पर नोट लगा के लिखना आप सभी। देखिएगा, क्या लिखना है आप सभी को कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, विस्तार ये किस आकार में है? तो आपको क्या करना है? त्रिकोणीय आकार में। किस आकार में है? त्रिकोणीय आकार में है। किस आकार में है? त्रिकोणीय आकार में। ये आप याद रख सकते हैं। बाकी पूछा जाएगा कि इसके उत्तर से दक्षिण की ये लंबाई कितनी है? 1400 है, और ये कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ये याद रखें। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और ऑब्जेक्टिव पर्सन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। आप सभी अपने साथियों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और हाँ, नोट्स जरूर ले लीजिएगा। गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर सभी खरीद रहे हैं, हमारे से ले रहे हैं, ठीक है। आप भी जरूर लीजिएगा और अपने सभी साथियों के बीच शेयर कीजिएगा। चलो, तो ये था चैप्टर नंबर 1। हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ, राधा किशन और नगर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप सभी। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।